आज का क्रम शुरू करने से पहले एक प्रार्थना सभी हाथ जोड़ करके करेंगे। हे परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि संसार में सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी पर आरोग्य, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि की वर्षा हो। हे करुणा निधान, दरिद्रता, शोक, रोग, लड़ाई झगड़े, इनका दूषित वातावरण का नाश हो। ओम शांति। आइए हम लोग आज जानेंगे कि दैनिक जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। इसके पहले हमें परम पूज्य गुरुदेव ने भावनापूर्ण प्रार्थना के बारे में बताया था। आज हमें बता रहे हैं प्रार्थना को दैनिक जीवन में स्थान मिले कैसे। आइए जानते हैं। आज भारत ही नहीं, सारे संसार की बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। संसार एक ऐसे बिंदु के समीप पहुंच गया है जहां पर किसी समय भी उसका ध्वंस हो सकता है। आज संसार को भयानक ध्वंस से बचाने के लिए वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रार्थनाओं की परम आवश्यकता है। द्वापर काल में महाभारत युद्ध के भयानक भूमिका को देखते हुए दूरदर्शी भगवान व्यास राष्ट्र और विश्व कल्याण की भावना से विकल होकर दोनों भुजाएं उठाकर पुकार कर रहे थे कि हे मदांत लोगों, अर्थ और काम से धर्म श्रेष्ठ है। अर्थ को इतनी महत्ता देकर अनर्थ मत करो, परमार्थ का आश्रय लो। किंतु अर्थ और काम के गुलाम लोगों ने उनकी पुकार नहीं सुनी, जिसके फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। आज संसार पुनः उसी महाभारत की स्थिति में पहुंच गया है। आज के आणविक अस्त्र उस समय के अस्त्र शस्त्रों से अधिक भयानक और विनाशक हैं। आज के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उस समय के अस्त्र शस्त्रों से अधिक भयानक हैं। बिल्कुल छुप करके वार करते हैं, कैसे कोरोना ने किया है। साथ ही आज का संसार उस समय से कहीं अधिक लोलुप, स्वार्थी और अर्थलिप्सु बन गया है। आज भी जाने कितने मनीषी महात्मा व्यास की भांति विहलता से पुकार कर रहे हैं, किंतु आज का मनुष्य उसी प्रकार से बहरा हो गया है। न उसे कुछ दिखलाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। फिर भी सदैव की भांति जहां एक ओर आसुरी संपदा ने धनी लोग भौतिक साधनों द्वारा संसार के विनाश की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संसार का कल्याण चाहने वाले दैवी संपदा के लोग आध्यात्मिक साधनों द्वारा परमात्मा से कल्याण की कामना करते हैं और इस देवासुर द्वंद्व में अधर्म का नाश, इसके सिद्धांत पर अंततोगत्वा धर्म की ही विजय होगी। अंततः धर्म की ही विजय होगी। आज जिस प्रकार विनाशक तत्व संसार में व्याप्त हो गए हैं, उसी प्रकार उनका नाश करने के लिए व्यापक प्रयत्न की आवश्यकता है। धर्मप्रिय लोगों के पास ध्वंसक वृत्ति के व्यक्तियों की भांति भौतिक साधनों का भंडार तो होता नहीं और न वे इसमें विश्वास करते हैं, अपितु उनके पास जो प्रभु स्मरण और उसकी प्रार्थना रूपी अपरिमित शक्ति है, वह संसार की सारी शक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़कर है। यदि आज संसार के सभी सदाशय व्यक्ति एक एक अथवा एक साथ प्रभु से प्रतिदिन प्रार्थना ही करने लगें, तो संसार के सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे और उनके स्थान पर सुख और शांति का स्रोत बहने लगेगा। यह निर्विवाद है कि यदि आज के धनधारी, सत्ताधारी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ आदि अपना काम करते हुए नित्य कुछ समय प्रभु की प्रार्थना का भी कार्यक्रम अपना ले, तो
तो आज के ये सारे विनाश साधन स्वतः ही निर्माण साधनों में बदल जाएंगे। उनके जीवन का प्रवाह अनायास ही स्वार्थ की ओर से परमार्थ की ओर बह चलेगा और तब वे स्वयं ही ध्वंसक उत्पादनों से घृणा करने लगेंगे और अपनी क्षमताओं को विश्व कल्याण की दिशा में मोड़ देंगे। अस्तु उनमें ये परिवर्तन लाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को सद्बुद्धि मिलने का भी भाव रखना चाहिए। निरंतर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती है तो वो तत्परता से ईश्वर से आपत्ति दूर करने के लिए प्रार्थनाएं करने लगते हैं। युद्ध के समय मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों में सामूहिक प्रार्थनाएं होने लगती हैं। घंटे, घड़ियाल और घंटियां बजने लगती हैं। नमाज और ग्रंथों की पाठ ध्वनि चारों तरफ होने लगती है। लोग अनुष्ठानों और प्रभु की कृपा के लिए पंडितों, पुजारियों को नियुक्त करने लग जाते हैं। इस बात से स्पष्ट प्रकट होता है कि लोग प्रार्थनाओं के महत्व को समझते हैं और उनमें विश्वास भी करते हैं, किंतु तब पता नहीं कि नित्य प्रति प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं करते। ये सब जानते हुए भी वो नित्य प्रार्थना क्यों नहीं करते। वो इसके महत्व को समझते हैं, विश्वास भी करते हैं, जिससे प्रभु की प्रार्थना क्यों नहीं करते, जिससे संसार में आपत्तियां आए ही नहीं। डेली हर रोज प्रार्थना करें तो संसार में आपत्तियां आए ही नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति संसार के तट पर खड़ी आपत्ति को देख रहा है, फिर क्यों नहीं प्रार्थनाओं के अमोघ साधन द्वारा उनके निराकरण में लग जाता। क्या वो इस बात की राह देख रहा है कि विनाश का तांडव नृत्य होने लगे तब वो प्रार्थनाओं को आरंभ करे? ये ठीक नहीं है। तब विनाश और तांडव प्रारंभ कर देगा, तब तो मनुष्य की बुद्धि ग्रसित हो जाएगी। जब विनाश अपना तांडव प्रारंभ कर देगा तब तो मनुष्य की बुद्धि ग्रसित हो जाएगी, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी और तब उस अशांत भाव मनस्थिति में प्रार्थनाओं का वह प्रभाव न होगा जो शांत मनस्थिति में होता है। अतः आज से ही हम सबको वैयक्तिक और सामूहिक रूप से प्रभु प्रार्थना का कार्यक्रम अपने और संसार के कल्याण के लिए बना लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं मेरे ख्याल में कि मंदिर में ही जाएं, अपनी फैमिली में ही एक टाइम सभी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की प्रार्थना एक ऐसा साधन है कि जिससे एक स्थायी शांति सहज रूप से संसार में लाई जा सकती है। यदि प्रतिदिन संसार में हो रहे शांति सम्मेलनों का सत्य उद्देश्य ही लाना है तो उनके साथ थोड़ी सी प्रार्थना भी आवश्यक है। ईश्वर की प्रार्थना करने से मनुष्य में सद्भावनाओं का विकास होता है। बिना सच्ची सद्भावनाओं के शांति स्थापना नहीं की जा सकती। फिर क्यों न लाखों शक्ति सम्मेलन होते हैं। मनुष्य जितना परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है उतनी ही उसमें शांति आती है। मनुष्य जितना परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है उतनी ही उसमें शांति आती है। संसार में शांति लाने के लिए अपने हृदय में जितनी अधिक शांति लेकर प्रयत्न किया जाएगा वह उतना ही अधिक सफल होगा। केवल संसार ही नहीं, अपने छोटे से दायरे, परिवार और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति की परम आवश्यकता है। आज संसार में सामूहिक अशांति ही नहीं, वैयक्तिक अशांति भी बहुत बढ़ गई है। प्रत्येक मनुष्य अशांति से जलता हुआ दिखाई देता है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, स्वामी सेवक सब एक दूसरे से कलह करते हैं और अशांति से झगड़ते देखे जाते हैं। क्या मनुष्य को ऐसा नारकीय जीवन बिताना शोभा देता है? क्या ये अच्छा लगता है कि कदम कदम पर ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और अंधविश्वास का वातावरण मिलता रहे? संसार में सुंदर,
स्नेह की धारा बहने के बजाय आग की लपटें बढ़ती रहें? कौन ऐसा है जो आज इस अशांत वातावरण से त्रस्त नहीं हो गया है? एक भी ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा जो इससे मुक्ति न चाहता हो। इन सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है प्रार्थना। सच्चे अंतःकरण से मानव को द्वेष दुर्गुणों से रहित सत्यपथगामी बनने की प्रार्थना प्रारंभ होते ही संसार के सारे दुख और क्लेश दूर होने लगेंगे। प्रार्थना एक विज्ञान है जिसमें मनुष्य को बदल देने की शक्ति होती है। साधारण व्यवहार में जब विनम्रता सफलता का कारण बनती है तो ईश्वर को लक्ष्य बनाकर जो विनय की जाएगी उसकी शक्ति का कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब एक व्यक्ति भी प्रार्थना करेगा तो उससे वातावरण में जो प्रभाव पड़ेगा उससे अन्य व्यक्ति प्रभावित होकर प्रार्थना करने के लिए उत्सुक हो उठेंगे और अन्यों से अन्य, इस प्रकार एक दिन सारे संसार का वातावरण प्रभावित हो उठेगा। जब अनुकरण की सहज बुद्धि से मनुष्य दूसरों की बुराइयों को सीख लेता है तो क्या कारण है कि वह अच्छाइयों को ग्रहण न करेगा? आज जब वह एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र का अनुकरण कर रहा है तो कौन कह सकता है कि एक देश में यदि नियमित रूप से सामूहिक प्रार्थनाओं का राष्ट्रगत कार्यक्रम अपनाया जाए तो दूसरे राष्ट्र इसका अनुकरण नहीं करेंगे। प्रार्थना का हमारे दैनिक जीवन में नित्य के आवश्यक कार्यों की तरह स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार स्नान भोजन आदि को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना को भी भुलाया न जाए। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली इस पुण्य प्रक्रिया को दैनिक जीवन की एक आवश्यक क्रिया मानकर उसे नित्य प्रति निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं प्रार्थना का स्वरूप, स्तर और प्रभाव। देखते हैं इसमें क्या है। प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी और परम दयालु हैं। उन्हें हर किसी की आवश्यकता तथा इच्छा की जानकारी है। वह परमपिता और परम दयालु होने के नाते हमारे मनोरथ भी पूरे करना चाहते हैं। कोई सामान्य स्तर का सामान्य दयालु पिता भी अपने बच्चों की इच्छा आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्सुक और तत्पर रहता है। फिर परम पिता और परम दयालु होने पर वह क्यों हमारी आवश्यकता को जानेगा नहीं? वह कहने पर भी हमारी बात जाने और प्रार्थना करने पर ही कठिनाई को समझे। ये तो ईश्वर के स्तर को गिराने वाली बात हुई। जब वह कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षियों की अयाचित आवश्यकता भी पूरी करता है, तब अपने परम प्रिय युवराज मनुष्य का ध्यान क्यों न रखेगा? वस्तुतः प्रार्थना का अर्थ याचना ही नहीं, याचना अपने आप में हेय है, क्योंकि वह दीनता, असमर्थता और परावलंबन की प्रवृत्ति उसमें जुड़ी हुई है, जो आत्मा का गौरव बढ़ाती ही नहीं घटाती ही है। चाहे व्यक्ति के सामने हाथ पसारा जाए या भगवान के सामने झोली फैलाई जाए, बात तो एक ही है। चाहे चोरी किसी मनुष्य के घर में की जाए, चाहे भगवान के मंदिर में चोरी ही कही जाएगी। स्वावलंबन और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने वाली प्रक्रिया, चाहे उसका नाम प्रार्थना ही क्यों न हो, मनुष्य जैसे समर्थ तत्व के लिए शोभा नहीं देती। वस्तुतः प्रार्थना का प्रयोजन आत्मा को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर स्वयं को समझना है कि वह इसका पात्र बने कि आवश्यक विभूतियां उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सहज ही मिल सकें। ये अपने मन की खुशामद है। मन को मनाना है, आपे को बुहारना है,
आत्म जागरण है। आत्मा से प्रार्थना द्वारा कहा जाता है कि हे शक्ति पुंज, तू जागृत क्यों नहीं होता? अपने गुण, कर्म, स्वभाव को प्रगति के पथ पर अग्रसर क्यों नहीं करता? तू संभल जाए तो सारी दुनिया संभल जाए। तू निर्मल बने तो सारे संसार में निर्मलता की धाराएं बह जाएं। मनुष्य अपनी सामर्थ्य का विकास करने में तत्पर और उपलब्धियों का सदुपयोग करने में संलग्न हो जाए तो दीनहीन अभावग्रस्तों की पंक्ति में क्यों बैठना पड़े? फिर समर्थ और दानी देवताओं से अपना स्थान नीचा क्यों रहे? प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं। आदर्शों को भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं और उसके साथ जुड़ जाने की भाव विहलता को सजग करते हैं। मनोभूमि में अज्ञान और आलस्य ने जड़ जमा ली है। आत्म विस्मृति ने अपना स्वरूप एवं स्तर ही बदल दिया है। जीवन में संव्याप्त इस कुत्सा और कुंठा का निराकरण करने के लिए अपने प्रसुप्त अंतःकरण से प्रार्थना की जाए कि यदि तंद्रा और मूर्छा छोड़कर तू सजग हो जाए और मनुष्य को जो सोचना चाहिए वह सोचने लगे, जो करना चाहिए सो करने लगे और अपना बेड़ा पार ही पार हो जाए। अंतः ज्योति की एक किरण उग पड़े तो पग पग पर ठोकर लगने के निमित्त बने हुए इस अंधकार से छुटकारा ही मिल जाए, जिसने शोक संताप की विडंबनाओं को सब ओर से आवृत कर रखा है। परमेश्वर यूं साक्षी, दृष्टा, नियामक, उत्पादक, संचालक सब कुछ है, पर उसके जिस अंश की हम उपासना प्रार्थना करते हैं वह सर्वात्मा एक पवित्रात्मा ही समझा जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिधि को संकीर्ण रखने और पेट तथा प्रजनन के लिए ही सीमाबद्ध रखने वाली वासना तृष्णा भरी मूढ़ता को ही माया कहते हैं। इस भव बंधन से मोह ममता को छुड़ाकर आत्मविस्तार के क्षेत्र को व्यापक बना लेना, यही आत्मोद्धार है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्रार्थना में अपने उच्च आत्म स्तर से परमात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि वह अनुग्रह करे और प्रकाश की एक ऐसी किरण प्रदान करे जिससे सर्वत्र दिख पड़ने वाला अंधकार दिव्य प्रकाश के रूप में परिणत हो सके। लघुता को विशालता में, तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। लघुता को विशालता में, तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का संकल्प प्रार्थना कहलाता है। आत्मा को आबद्ध करने वाली संकीर्णता जब विशाल व्यापक बनकर परमात्मा के रूप में प्रकट होती है तब समझना चाहिए प्रार्थना का प्रभाव दिख पड़ा है। नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर जब मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर होने लगे तो प्रार्थना की गहराई का प्रतीक और चमत्कार माना जा सकता है। आत्मसमर्पण को प्रार्थना का आवश्यक अंग माना गया है। किसी के होकर ही हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने को समर्पण करना ही हम ईश्वर के प्रति अपने को समर्पण करना ही हम ईश्वर के हमारे प्रति समर्पित होने की विवशता का एकमात्र तरीका है। शरणागति भक्ति का प्रधान लक्षण माना गया है। गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है कि जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उनके योग क्षेम की, सुख शांति और प्रगति की जिम्मेदारी
मैं उठाता हूँ। सच्चे मन और झूठे मन की शरणागति का अंतर स्पष्ट है। प्रार्थना के समय तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने की लच्छेदार भाषा का उपयोग करना और जब वैसा करने का अवसर आए तो पल्ला झाड़कर अलग हो जाना झूठे मन की प्रार्थना है। झूठे मन की प्रार्थना की डेफिनेशन परम पूज्य गुरुदेव ने बता दी। आज इसी का फैशन है। जिस तरह व्यभिचारी किसी भोली लड़की को फंसाने के लिए लंबे चौड़े सब्ज बाग दिखाता है और ये जानते हुए भी कि यह आश्वासन मुझे पूरे करने नहीं है, बड़े बड़े विश्वास दिलाता है और कस्में खाता है, उसी प्रकार झूठे मन से की हुई प्रार्थना ईश्वर को ठगने बहकाने के लिए होती है। समर्पण शरणागति जैसे दिव्य स्तर के जो अर्थ समझता होगा वह इतना भी जानता होगा कि उसका तात्पर्य अपनी लिप्साओं को भगवान की इच्छाओं में परिणत कर देने, गतिविधियों को तृष्णा वासना के चंगुल से छुड़ाकर ईश्वर की इच्छानुसार उत्कृष्ट विचारना तथा आदर्शवादी क्रिया पद्धति से अपने वर्तमान ढांचे को बदलना ही होता है। जो इसके लिए तैयार होकर समर्पण शरणागति की बात करे उसी को सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कहा जा सकता है। एक शराबी ने नशे में धुत होकर किसी के हाथों अपना मकान सस्ते दामों में बेच डाला। होश आया तो अदालत में अर्जी दी कि नशे में होश हवास ठीक न होने के कारण वह बिक्री की थी। अब होश आने पर उस इकरारनामे से मैं इनकार करता हूँ। पूजा प्रार्थना के समय लोग न जाने क्या स्तुति प्रार्थना करते हैं। मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरा ही हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मेरा तो तू ही है, तेरे सिवा मेरा कौन है, आदि आदि। वे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते और न फलितार्थ। जो शब्द कहे जा रहे हैं यदि वे समझ बूझकर होश हवास में कहे गए होते तो जरूर उस स्थिति के अनुरूप जीवन क्रम ढालने और विचारों तथा कार्यों में उनका समावेश करने का प्रयत्न किया गया होता। पूजा स्थल से निकलते ही जब प्रार्थना कथन को कार्यान्वित होने की आवश्यकता अनुभव होती है तब सब कुछ कठिन प्रतीत होता है, होश में आए हुए शराबी की तरह। तब उस कथनी को करनी में परिणत न कर सकने की हिम्मत न होने से यही कहना पड़ता है, उस इकरारनामे से मैं इनकार करता हूँ जो पूजा के समय सब कुछ भगवान को समर्पण करने वाली शब्दावली के साथ कहा गया था। जो सब कुछ भगवान को समर्पण करने वाली शब्दावली के साथ कहा गया था, उस इकरारनामे से मैं इनकार करता हूँ। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है झूठी प्रार्थना, झूठे मन से की गई प्रार्थना। प्रार्थना में यही कामना जुड़ी रहनी चाहिए कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि उसके सच्चे भक्त अनुयायी एवं पुत्र कहला सकने का गौरव हम प्राप्त करें। परमेश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करे जिसके आधार पर भय और प्रलोभन से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहस पूर्वक हम चल सकें और इस मार्ग में जो भी अवरोध आए उसकी उपेक्षा करने में अटल रह सकें। कर्मों के फल अनिवार्य हैं। अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हों तो उनके धैर्यपूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश न होने वाली मनस्थिति बनाए रह सकें। भगवान हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दे कि कुकर्म की ओर प्रवृत्ति ही उत्पन्न न हो और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर न मिल पाए। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए गतिशील रहने की पैरों में शक्ति बनी रहे,
ऐसी उच्च स्तरीय प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है, जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदि की याचना की गई हो और जिसमें अपने पुरुषार्थ, कर्तव्य के अभिवर्धन का स्मरण न हो। ऐसी प्रार्थना को याचना मात्र कहा जाएगा। ऐसी याचनाओं का सफल होना प्रायः संदिग्ध ही रहता है। एक विद्वान ने लिखा है कि प्रार्थना मात्र ईश्वर को धन्यवाद देने या उससे कुछ याचना करने की प्रक्रिया का नाम नहीं है, वरन ये वह मनस्थिति है जिससे व्यक्ति शंका और संदेहों के जंजाल में से निकलकर श्रद्धा की भूमिका में प्रवेश करता है। अहंकार को खोकर समर्पण की नम्रता स्वीकार करना और उद्यत मनोविकारों को ठुकराकर परमेश्वर का नेतृत्व स्वीकार करने का नाम प्रार्थना है, जिसमें यह संकल्प भी जुड़ा रहता है कि भावी जीवन परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार पवित्र और परमार्थी बनकर जिया जाएगा। ऐसी गहन अंतःस्थल से निकली हुई प्रार्थना जिसमें आत्म परिवर्तन की आस्था जुड़ी हुई हो, भगवान का सिंहासन हिला देती है। ऐसी प्रार्थना के परिणाम ऐसे अद्भुत होते हैं जिन्हें चमत्कार कहने में कोई हर्ज नहीं है। चिकित्सा शास्त्र पर नोबेल पुरस्कार विजेता एवं फ्रांस के लियो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर कैरल ने अपनी प्रत्येक सफलता के पीछे ईश्वर की अनुकंपा को छिपा हुआ देखा है। वे कहते थे कि तुच्छ मानव प्राणी उन्नति के उस स्तर पर नहीं पहुंचते। इन विशिष्ट साधन, विशिष्ट परिस्थितियों और विशेष सूझबूझ के पीछे उन्होंने सदा परमेश्वर का दिव्य सहयोग झांकता हुआ देखा और सदा यही कहा कि यह अंतरंग से निकलने वाली भाव भरी प्रार्थना की प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति के साथ औषधियों से अधिक प्रार्थना को महत्व दिया। वे हर रोगी से कहते थे, सच्चे मन से प्रार्थना करो, अपनी भूलों के लिए पश्चाताप और भविष्य में निर्मल जीवन जीने की प्रतिज्ञा के साथ यदि प्रार्थना करोगे तो वो जरूर सुनी जाएगी। सच्चा इलाज तो पश्चाताप है और ईश्वर के चरणों में अपना समर्पण। जो ऐसा कर सकेगा वह शारीरिक ही नहीं बल्कि आंतरिक रोगों से भी छुटकारा पा जाएगा। गांधी जी ने अपने एक मित्र को लिखा था, राम नाम मेरे लिए जीवन अवलंबन है जो हर विपत्ति से पार करता है। जब तुम्हारी वासनाएं तुम पर सवार हो रही हो तो नम्रता पूर्वक भगवान को सहायता के लिए पुकारो, तुम्हें सहायता अवश्य मिलेगी। जब मन दुर्बल हो रहा हो, मनोविकार बढ़ रहे हो और लगता हो कि पैर अब फिसलता तो सच्चे मन से प्रभु को पुकारना चाहिए। गज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाने वाले भगवान पतन से परित्राण पाने के लिए व्याकुल आर्त भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते और उस मनोबल के रूप में अंतःकरण में उतरते हैं जिसे गरुड़ कह सकते हैं और जो पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों के सर्पों को उद्ध्वस्त करते रहने का अभ्यासी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण करने की स्थिति में जीव कहता है, मैं उसी का हूँ, मैं तो तेरा ही हूँ। ये कहने पर उसी में इतना तन्मय हो जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि वो अपने आप को विस्मरण ही कर बैठता है और अपने को परमात्मा का स्वरूप ही समझने लगता है। तब वो कहता है, त्वमेवाहं, मैं ही तू हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। भगवान को अपने में और अपने को भगवान में समाया होने की अनुभूति की जब
इतनी प्रबलता उत्पन्न हो जाए कि उसे कार्य रूप में परिणत किए बिना रहा ही न जाए, तो समझना चाहिए कि समर्पण का भाव सचमुच सजग हो उठा। ऐसे शरणागति व्यक्ति की प्रार्थना द्रुत गति से देवत्व की ओर अग्रसर करती है और यह गतिशीलता इतनी प्रभावकारी होती है कि भगवान को अपनी समस्त दिव्यता समेत भक्त के चरणों में शरणागत होना पड़ता है। यूँ बड़ा तो भगवान ही है, पर जहाँ प्रार्थना, समर्पण और शरणागति की साधनात्मक प्रक्रिया का संबंध है, इस क्षेत्र में भक्त को बड़ा और भगवान को छोटा माना जाएगा, क्योंकि अक्सर भक्त के संकेतों पर भगवान को चलते हुए देखा गया है। आगे परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, प्रार्थना का मतलब चाहे जो मांगना नहीं है। अंग्रेजी में एक जगह कहा गया है, जो तुम मांगते हो सो पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत मांगते हो। सचमुच मांगना भी एक कला है और उसमें भी समझदारी की आवश्यकता है, अन्यथा बिना विचार किए गए अन्य कामों की तरह हमारी प्रार्थना याचना भी निष्फल चली जाएगी। यदि मांगना ही है तो पहले ये देख लेना चाहिए कि किस शर्त पर मांगना चाहिए। डाकखाने में जाकर आप जलेबी मांगें तो उपहास के अलावा क्या हाथ लगेगा? हंसी उड़ेगी। दर्जी की दुकान पर किताबें मांगी जाएं तो निराशा हाथ लगेगी। भिक्षुओं को याचना के साथ कारण बताना पड़ता है। शारीरिक असमर्थता या किसी आकस्मिक विपत्ति की चर्चा न की जाए और कोई तंदुरुस्त व्यक्ति ऐसे ही भिक्षा मांगने लगे तो उसे कोई विरला ही कुछ देगा। ईश्वर दयालु और दाता तो है, पर देते समय वह विवेक से काम लेते हैं और पात्रता परखते हुए भी देने वाली मुट्ठी खोलता है। जहाँ तक सहज अनुदान का प्रश्न था, वहाँ उसने सबको बहुमूल्य शरीर, एक से एक उपयोगी अंग, बुद्धि, सुंदर दुनिया तथा सुविधाजनक परिस्थितियाँ प्रदान की हैं। एकाकी तो हम सब एक मक्खी भी नहीं बन सकते और उनकी उपयुक्त सामग्री न हो तो अन्न का एक दाना भी उगा सकना संभव नहीं। आदमी के पुरुषार्थ और बुद्धि का मूल्य तो है, पर वह तभी कुछ कर सकने और पा सकने में सफल हो सकता है जब आवश्यक साधन और सुविधाएं उपलब्ध हों। कहना न होगा कि वस्तुएं तथा सुविधाएं इस प्रकार से भगवान ने ही उपलब्ध की हैं। मनुष्य तो उनमें थोड़ी हेरफेर कर लेता या उपभोग में अपनी चतुरता का तालमेल बिठा लेता है। उसके पुरुषार्थ और बुद्धि वैभव का दायरा इतना ही सीमित है। मूल उत्पादित और अनुदान तो सर्वत्व परमात्मा का ही बिखरा पड़ा है। यह समस्त उपलब्धियां भगवान ने आरंभ से ही मनुष्य को दे दी हैं और उसे इस लायक बना दिया है कि दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को अपने कौशल से स्वयं पूरी कर लिया करें। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, परस्पर सद्भाव, सहयोग बनाए रहने तथा प्रगति के लिए साधन जुटाने के लिए इतना बुद्धि कौशल दिया है कि आए दिन सामने आती रहने वाली उलझनों को सुलझाया जा सके। धैर्य, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, विवेक, स्नेह आदि विशेषताओं से संपन्न ऐसा मन बनाया है जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता उत्पन्न कर सके और अपनी हंसी खुशी को हर स्थिति में अक्षुण्ण रख सके। हर दिशा में प्रगति की इतनी संभावनाएं प्रस्तुत करके रखी गई हैं
कि यदि बुद्धिमानी से काम लिया जा सके तो इतना मनोबल दिया है जिससे विपत्तियों के सहने तथा उन्हें बदलने की चेष्टा करते हुए जीवन क्रम की सरसता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। यह सब ईश्वर प्रदत्त अनुदान इतने बड़े और इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिसे महान दयालु और महान दानी कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जीवन यापन की आवश्यक सुविधा साधन देकर भगवान ने सभी प्राणियों को भेजा है। फिर मनुष्य को वाणी समझ तथा कुशलता का अनुदान अतिरिक्त रूप से दिया है जिसके आधार पर अन्य जीवों की तुलना में असंख्य गुना सुविधा संपन्न जीवन जी सकता है, फिर भी वह विपन्न रहे तो यही कहा जाएगा कि उसने उपलब्ध साधनों तथा परिस्थितियों का ठीक से उपयोग करना और लाभ उठाना सीखा ही नहीं। इस नासमझी का दंड यदि उसे मिलता है और अपने को विपत्ति की स्थिति में पड़ा पाता है तो उसमें दोष उसी का है। इसलिए किसी अन्य को, यहाँ तक कि भगवान को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। थाली सामने परसी रखी हो पर यदि कोई उसे ठुकरा दे और खाना न चाहे तो उस आमंत्रित कठिनाई से कोई क्यों कर किसी को बचा सकता है। थाली सामने परसी रखी हो पर यदि कोई उसे ठुकरा दे और खाना न चाहे तो उस आमंत्रित कठिनाई से कोई क्यों कर किसी को बचा सकता है। 90% कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो न भाग्य से उत्पन्न हुई हैं न किसी दूसरे ने पैदा की हैं, वरन उनका कारण मात्र नासमझी या कर्तव्य की दोषपूर्ण पद्धति है। इन्हें सुधार किया जाए तो मनुष्य हंसी खुशी का शांत और संतुष्ट जीवन जी सकता है। मनुष्य की वास्तविकताएं बहुत स्वल्प हैं। उसका आहार अन्य पशुओं से कम है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि के साधन जुटा लेना इस महंगाई के ज़माने में बहुत कठिन नहीं है। शिष्टता, सादगी, व्यवस्था और सज्जनता से रहना आता हो तो मिलजुल कर शांति और स्नेहपूर्वक रहने का वातावरण बना रह सकता है। आहार विहार का ज्ञान हो तो रोगी बनने की नौबत ही न आए। परिस्थितियों के अनुरूप चिंतन को ढालने मोड़ने का मानसिक लोच बना रहे तो आवेश, उद्वेग और शोक संताप भी सहन न करने पड़े। संग्रह और स्वामित्व का अहंकार, अमीरी और आतंक की अभिलाषा न हो तो असंतोष की आग में जलना पड़े और न पाप अपराध करने की आवश्यकता पड़े। वासनाओं और तृष्णाओं को काबू में रखा जा सके तो इस सुंदर से भगवान के संसार उद्यान में हंसते खेलते दिन बिताए जा सकते हैं। मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक सुविधा संपन्न है। उसे पाकर आदमी को भलमनसाहत आती हो तो संतोष और शांति के साथ स्वयं जी सकता है और दूसरों को जीवित रहने दे सकता है। पर हम देखते हैं कि मनुष्य को जितनी सुविधाएं मिली हैं उतना ही ज़्यादा वह दुखी और उलझा हुआ है। इसका कारण वस्तुओं की कमी नहीं वरन उसके सदुपयोग की क्षमता का अभाव है। इसका कारण परिस्थितियों की प्रतिकूलता नहीं वरन उसके अनुकूल ढलने या उन्हें अपने अनुकूल ढालने वाले कलात्मक दृष्टिकोण की कमी है। यदि इन अपनी त्रुटियों को दूर कर लिया जाए तो न अभावग्रस्तता अनुभव होगी, न उसकी पूर्ति के लिए किसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि अपनी त्रुटियों को दूर कर लिया जाए तो न तो अभावग्रस्तता अनुभव होगी और न ही उसकी पूर्ति के लिए किसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। न अपने ऊपर संकट की घटाएं घिरेंगी और न किसी का सहारा ताकना पड़ेगा। भगवान से मांगने योग्य वस्तुएं
श्रद्धा, हिम्मत, धर्मनिष्ठा, सच्चरित्रता, करुणा, ममता, पवित्रता और विवेकशीलता जैसी वे सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां हैं जो विपन्नता को संपन्नता में बदल देती हैं और अभाव रहते हुए जिनके कारण विपुल संपन्नता का सुख अनुभव होता रहता है। प्रगति और सफलता का सारा आधार सद्गुणों पर अवलंबित है। प्रगति और सफलता का सारा आधार सद्गुणों पर अवलंबित है। उसके बिना अकस्मात किसी प्रकार कोई लाभ मिल भी जाए तो उसे संभालना और स्थिर रखना संभव न होगा। सदुपयोग केवल उस वस्तु का किया जा सकता है जो उचित मूल्य देकर उपार्जित की गई है। अनायास बिना परिश्रम के मिली हुई संपत्ति का अपव्यय ही होता है और उससे अनेक व्यसन और उद्वेग पैदा होते हैं जिनके कारण वह उपलब्धि सुखदायक न होकर अनेक विपत्तियां और विकृतियां उत्पन्न करने का कारण बन जाती हैं। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्गुणों का उपहार देते हैं क्योंकि वे अपने आप में इतने महान हैं कि यदि साधन संपन्नता भी न हो तो भी केवल उन सद्गुणों की संपदा के आधार पर मनुष्य सुखी, समुन्नत और सम्मानित जीवन जी सकता है। यही दिव्य संपदाएं भगवान से मांगनी चाहिए। यही है वे विभूतियां जिन्हें वो अपने भक्तों को दिया करते हैं। भौतिक सुख संपदाओं का जितना अपना हक था उतना जन्मते ही हमें मिल चुका। अब अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न की बात रह जाती है। जितनी योग्यता संग्रह करेंगे उतनी कुशलता का परिचय देंगे और जितना मनोयोग पूर्वक श्रम करने की आदत डालेंगे उतने ही सुख साधन मिलते चले जाएंगे। इसमें परमात्मा से मांगने की क्या बात है? जो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हाथ पसारने की क्या जरूरत? शरीर रोगी है तो आहार विहार का संयम, आरोग्य के नियम पालन में कड़ाई और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करनी चाहिए। पैसों की तंगी पड़ती हो तो उपार्जन के लिए अधिक पुरुषार्थ, योग्यता की अभिवृद्धि तथा खर्च में कम करने वाली सादगी अपनानी चाहिए और उस संकट को पार करना चाहिए। यदि आरोग्य, धन जैसी वस्तुओं की मांगें परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अथवा मुकदमा जीतने की मांगने मात्र से भगवान उन कामनाओं की पूरी कर दें तो फिर योग्यता और पात्रता बढ़ाने की क्या आवश्यकता रह जाएगी? फिर वे घाटे में रहेंगे जो पराक्रम करने में जुटे हुए हैं। जब सरलता पूर्वक प्रार्थना मात्र से अभीष्ट सफलताएं मिल सकती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं तो फिर उनके लिए इतना कष्ट साध्य पुरुषार्थ कौन करेगा? फिर कर्मफल का सिद्धांत ही गलत हो जाएगा और लोग कर्मनिष्ठ बनने की अपेक्षा प्रार्थना परायण बनना पसंद करेंगे क्योंकि सरलता उसी में है। इसी प्रवृत्ति ने अपने देश में भिक्षुओं की संख्या लाखों में बढ़ा दी है। यह परावलंबन देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दुर्बल कर रहा है। प्रार्थना के साथ भौतिक सुख सुविधाओं की याचना जोड़ देने से आध्यात्म तत्व की महत्ता गिर गई है। उस क्षेत्र में अब आत्मबल संपन्न महामानव नहीं दिखते, वरन दीनता भरी गिड़गिड़ाने की वाणियां मात्र सुनाई देती हैं। क्या मांगने मात्र से अभीष्ट प्रयोजन पूरे हो सकते हैं? क्या सुख सुविधाओं का उपहार याचना मात्र से मिल सकता है? उत्तर नहीं में ही मिलेगा। इंजील ने ठीक ही कहा है, जो तुम मांगते हो सो पाते नहीं क्योंकि गलत मांगते हो। गलत जगह पर गलत चीज मांगने से
उसका मिलना कैसे संभव हो सकता है? भौतिक सफलताएं हमें अपनी भुजाओं और कलाइयों से मांगनी चाहिए। अपनी अकल को तेज करना चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अवरोध उत्पन्न करने वाली त्रुटियों को सुधारना चाहिए। सफलता का द्वार खुल जाएगा। नास्तिक लोग जो कभी पूजा प्रार्थना नहीं करते, भौतिक उन्नति के पर्याप्त साधन जुटा लेते हैं। इसके विपरीत जो पूजा प्रार्थना में लगे रहते हैं, वे अभाव, दारिद्र्य की, निराशा और असफलता की परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि जो चीज़ जहाँ से मांगी जानी चाहिए थी, वह भगवान से मांगी गई। जो भगवान से मांगा जा सकता था, उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई। इस भ्रमग्रस्त दशा में मनोरथ पूरे हों भी तो कैसे? आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्रम में जानेंगे कि भगवान कैसे अपनी विधि व्यवस्था से बंधे हुए हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए गायत्री महामंत्र के द्वारा